जनता इस घटना को देखने से पहले मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। उसको बचाने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर रही है। कल जो घटना हुई है महिला पहलवानों के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि देश की जनता इस घटना को देखने से पहले मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। जो ये शर्मसार घटनाएं इस देश में हो रही हैं, बेटियों को जो है देवी का रूप कहे जाने वाला, मैं तो जाने वाली थी यार आजा, बेटियों को देवी के रूप कहे जाने के लिए हम लोग बेटियों की पूजा करते हैं। ये भारत की सनातन संस्कृति ही ऐसी है कि इनमें बेटियों की पूजा होती है, चाहे वो कोई भी धर्म की बेटी हो, है ना। इस चीज को देखने से पहले हम लोग क्यों जिंदा है? ये सरकार आई थी जब इनका कहना था कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये देखकर आपको क्या लगता है? अब की बार तो जो है प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, रैलियों में व्यस्त है। बेटियां यहाँ धरने कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनको नहीं दिख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे सोते हैं, जिसमें बेटियां रो रही थी पूरी रात, उनका एक ट्वीट नहीं आता। जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो वो ट्वीट करते हैं। हाँ भाई, और जब खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो वो वीडियो बनवा करके डालते हैं। और आज देश की खिलाड़ी रो रही है, उनकी इज्जत पे बात आ रही है तो वो नहीं बोल रहे। अरे प्रधानमंत्री बिल्कुल बचा रहे हैं, कोई शक है इसके अंदर? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चला आज तक इस बात के बारे में? यही तो सम्मान है, यही सम्मान हो रहा है महिलाओं का। देश के जो सतार है हमारे, जिसने देश की आन बान शान के लिए काम किया, और जब उनके साथ ये हालात है तो आम आदमी के, आम बच्चियों के हालात क्या होंगे? कुलदीप सेंगर कौन था? इनकी पार्टी का आदमी था। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी ना करती, आदेश ना करती, शायद गिरफ्तार हो भी ना होना था। उसके पूरे परिवार खत्म करने की कोशिश की गई। कहा था प्रधानमंत्री उस वक्त? लेकिन रात जो घटना हुई है पहलवानों के साथ, उसे कैसे देखें? ये सबसे बड़ी निंदनीय है। आज रात बड़ी घटना को लेकर पूरे देश में रोष है, जन जन के अंदर रोष है, बल्कि लोग रोक के गए हैं। रात हमारे पास 12 बजे, रात 12 बजे संदेश गया कि यहाँ ये घटना घट चुकी है, तो सवेरे 6 बजे 100 आदमी रेलवे स्टेशन के ऊपर थे आने के लिए, बल्कि लोग रोक के गए। पहलवान कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ड्रिंक करी हुई थी। बिल्कुल, अरे भाई सरपरस्ती सरकार की है, बड़े बड़े दबाव है इनके ऊपर भी। ये जो प्रशासन के लोगों के ऊपर भी दबाव है ताकि ये मामला बिगड़े, किसी तरह यहाँ से मामले की सफाई हो। उसकी जो आरोपी है वो घूम कर कह रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी हमें कहे तो हम इस। अरे सोच लो इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अमित शाह की सरपरस्ती है, प्रधानमंत्री की सरपरस्ती है, और जो आज अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उसकी भी सरपरस्ती है। जो बड़े बड़े नेता, पूरी सरकार की सरपरस्ती है। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है इनका। और ये देख लीजिए तो इनका। इस देश की पुलिस खामोश है। आपको लगना चाहिए, समझना चाहिए इन चीजों को कि भाई सही बात है, वो झूठ नहीं बोल रहा। जंतर मंतर क्या पूरी दिल्ली को खामोश करवा सकता है? नहीं, यही तो लड़ाई है। लेकिन तानाशाही के खिलाफ एक मजबूर और ऐसी आवाम जो छली गई, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मुर्दाबाद, ये अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे। ये जो पहलवान बैठे हैं ना, इसको सिर्फ बजरंग मत समझना, विनेश मत समझना। ये हर घर का बेटा और बेटी बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तान का बेटा बेटी बैठे हैं। डर तो आपको है, अभी कर्नाटक में घूम रहे हो, डर तो आपको है। और याद है ना 3 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था? वो दिन याद है? आप भी बेटी हो। जब मैं सवाल करता हूँ, हमारे भाई खड़े हैं, विनेश हमारी बेटी है, किसने कहा था भाई? किसने कहा था? तो देश के प्रधानमंत्री की बेटी रोड पर बैठी है, शर्म नहीं आती? इस सत्ता को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बेटी घर पे बैठी है। और उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर फैसला भी आया है, सर कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि आप हाई कोर्ट जाइए, कैसे देखते हैं इसको? देखो, जो इन्वेस्टिगेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है, हाँ, वो पुलिस का सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, और कोई भी जो ट्रायल चलेगा कानून के हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चलेगा। जहाँ तक ये मैटर रहता है कि एफआईआर जब तक क्लोज नहीं हो रही थी, तो पहलवानों ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो
पिटीशन फाइल करी थी, उसके बाद जब कॉग्निजेंस नोटिस जारी करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी स्किन बचाने के लिए रातों रात उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी इनको, ताकि अगले दिन कोर्ट में जाकर बता सके जी हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। क्योंकि कोर्ट के अंदर ये एक व्यवस्था है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे डिसीजन है उसमें ये कहा हुआ है कि दिल्ली पुलिस को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर पहले दर्ज करनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मैटर के अंदर। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। ये मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उनको एफआईआर दर्ज करनी ही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा तो उनको एफआईआर इसमें दर्ज करनी काफी सारे केस दिखते होंगे, जिस तरह की धारा बृजभूषण पे लगी हुई है, अमूमन तौर पे कितना वक्त लगता है इस पूरे मामले पे कार्रवाई करने के लिए? देखो, ये जितने मैटर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जो पूरी लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है, 38 केस 38 जो केस हैं, वो सारे के सारे यूपी के अंदर हैं। यूपी के अंदर इनकी सरकार है, वो इस मैटर को कभी भी पूरा नहीं करने होना देना चाहती और जानबूझ के इनको लिंगर ऑन करती है। और इसी कारण से ऐसे बहुत सारे पहले मैटरों में भी देखा होगा, जब रूलिंग पार्टी के एमएलए के ऊपर केस दर्ज हुआ था, जब वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, तो टाइम बाउंड के अंदर एक्शन आ सके तो सुप्रीम कोर्ट ने वो यूपी से केस ट्रांसफर दिल्ली में करे थे, क्योंकि ये सारे मैटर यूपी के हैं। अब ये मैटर जब तक न्याय नहीं, जल्दी से डिसीजन नहीं आएगा, जब तक वो सारे केस दिल्ली के अंदर या किसी और स्टेट में ना जाए। इस मामले में जो धाराएं लगाई गई है और जो पॉक्सो एक्ट भी है उसमें जो है वो काफी बड़ा माना जाता है, क्या मानते हैं इस मामले में क्या गिरफ्तारी न होना किस तरीके देखते हैं? अभी जैसे ही पुलिस ने कंप्लेंट के बेस पे एफआईआर लॉन्च करी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने दिनों तक इसके बयान क्यों दर्ज नहीं करे, क्योंकि इसके पीछे और कोई नहीं, सिंपल सा एक ही रीजन है। सिंपल सा वो रीजन है कि रूलिंग जो पार्टी है वो अपने एमपी और एमएलए को बचाना चाहती है, और इसी कारण से ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है और इसीलिए उसको बचाने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर रही है।